Hello बच्चों, let's see the question. A square loop of side 10 centimeter and resistance 0.6 vertically in east-west plane. किसमें ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखी हुई है. The uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखा गया. The magnetic field is decreased to zero in 0.70 seconds at steady rate. तो कांस्टेंट रेट से 0.70 सेकंड्स में उसको जीरो कर दिया. The magnitudes of induced EMF and current during this time interval are. ऑप्शन ए 0.1 मिलीवोल्ट 2 एम्पियर, ऑप्शन बी 1 मिलीवोल्ट 2 मिली एम्पियर, ऑप्शन 1 वोल्ट 2 एम्पियर, ऑप्शन डी 1 मिलीवोल्ट 0.2 एम्पियर. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा कि आपकी जो कॉइल है उसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या कर दिया गया, प्लेस. तो आपको पता है जो डायरेक्शन हमारी नॉर्मली रहती है वो ये है. इधर ईस्ट रहता है, इधर वेस्ट रहता है ना. ये नॉर्थ है, ये साउथ है. तो हमारा नॉर्थ साउथ, ये क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, ये जो डायरेक्शन है बेटा आपकी, ये दिस डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट. तो हमारा एंगल कितना बन जाएगा इससे, थीटा इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री. तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. तो वी कैन से द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू the loop, it is given by what, 5e is equals to ba cos theta. सबसे पहले तो लॉजिक ये लगेगा हमारा. ओके, आफ्टर दैट वी विल यूज व्हाट, फैराडेज लॉ. फैराडे लॉ क्या कहता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ गिवन होता है E इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन डेल्टा टी. ये क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. जितना उसने टाइम फ्लक्स को चेंज करने में लिया उतना टाइम टेकन. तो ये की हम सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले चेंज इन फाई ले लेते हैं. ओके, तो आपको इनिशियल फ्लक्स गिवन है फाई इनिशियल, वो हो जाएगा बी ए कॉस थीटा. तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है, इट इज गिवन बाई 0.1 टेस्ला. 0.1 एरिया 10 सेंटीमीटर की साइड है तो हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 1. अच्छा, एरिया है कैसा, इट इज द स्क्वायर लूप. ओके, तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर, दिस इज साइड स्क्वायर. एंड कॉस हाउ मच, 45 डिग्री को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री बना लेगा. तो दिस बिकम्स 0.1 10 टू दी पावर माइनस 2 एंड कॉस 45 डिग्री 1/√2. फाइव इनिशियल हमारा यहाँ से हो जाएगा कितना, 1/√2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 वेवर. फाइनल की बात करें तो फाइव फाइनल कितना हो जाता है आपका, जीरो. कितने टाइम में, इन टाइम. कितना टाइम ले लिया उसने, टाइम उसने लिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना, 0.70 सेकेंड्स. इट इज 0.70 सेकेंड. तो अगर हम इसको ईएमएफ कैलकुलेट करें, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ये हो जाएगा 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल. तो ये माइनस का होता है, तो माइनस और 5 फाइनल कितना हो गया, 0 माइनस 5 इनिशियल कितना था, 1/√2 10 टू दी पावर माइनस 3. तो ये हो गया चेंज इन, ये हो जाएगा 0.70. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस बिकम्स 10 टू दी पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई, हो जाएगा 1.414 इंटू 0.7. इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इट ये आएगा ऑलमोस्ट 1. तो ये हमारा हो जाएगा ई एम एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 3 ऑलमोस्ट 1 ऑफ वोल्ट. और वी कैन से ई इज इक्वल्स टू 1 मिली वोल्ट. कितना हो जाएगा, 1 मिली वोल्ट. तो इंड्यूस करंट कैलकुलेट किया जा सकता है. इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट कैसे करंट कैलकुलेट हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी अपॉन आर. ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना गिवन है हमें, रेजिस्टेंस है हमारा 0.5 ओम. तो दिस इज 0.5. तो ये हमारा हो जाएगा 5 टू 10. तो आई इक्वल हो जाएगा, ये ओम था, 2 मिली एम्पियर. तो दिस इज द करेंट. तो अगर अपने ऑप्शन को मैच करें 1 मिली वोल्ट 2 मिली एम्पियर, तो बी ऑप्शन इज
Correct. We can say the correct option B. I hope you have understood it well. Best of luck.